बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, भारत पाकिस्तान को तो आंखें दिखा रहा है मगर चीन के सामने बीगी बिली बना हुआ है। गुज़श्ता 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो हुई है जिसमें चीनी फौज भारत के हराती फौजियों के साथ बदतर सलूक करते दिखाई गई और भारतीय फौजियों को रस्सियों से बांधकर खूब पिटाई की गई। भारतीय फौज की दुर्गतपंथी देखकर भारतीय हुकूमत के पसीने छूट गए और मोदी की खसूसी हिदायत पर चीनी आला क़यादत से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं ताकि मिन्नत समाजत करके चीन के गुस्से को ठंडा किया जा सके। गुज़श्ता रोज भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने बड़े हमसाया मुल्क के साथ तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इरादा रखता है, लेकिन उसके लिए मुल्क की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। भारत चीन के साथ सालसी की अमरीकी पेशकश को मुस्तरद कर चुका है। लद्दाख में तनाव की कैफियत है लेकिन उसमें शिद्दत का इम्कान नहीं। अंदर की एक खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज मोदी ने मुतअद्दिद बार चीनी सदर और हुकूमती ओहदेदारों से राब्ता किया और लद्दाख के मामले पर कशीदगी को कम करने की दरख्वास्त की गई है। हम अपने नाज़रीन पर यह भी इंकशाफ करते चलें कि मुस्तकबिल करीब में भारत लद्दाख के इलाके शराफत से चीन को दे देगा और उसका अंदिया भारतीय हुक्मरानों ने देना शुरू कर दिया है। दिल्ली से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक भारतीय हुकूमत चीन के साथ बड़ी डील करने की तैयारियों में है और जल्द ही उसकी तफसीलात भी मंजराम पर आ जाएंगी। दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अहलकारों पर जासूसी का इल्जाम लगाया और उन्हें फौरी तौर पर भारत छोड़ने के आर्डर्स भी दे दिए हैं। भारतीय वज़ारत खारजा कहती है कि भारतीय हुकूमत ने इन दोनों अहलकारों को गैर मतलूब शख्सियात करार दे दिया है क्योंकि उनकी सरगर्मियां उनकी हैसियत से मुताबिकत नहीं रखती थी। उन अहलकारों को 24 घंटों के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया है। बयान में महज इतना कहा गया है कि दोनों अहलकारों को सिक्योरिटी अदारों ने जासूसी करते हुए पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक ये 2 पाकिस्तानी अहलकार दिल्ली में वीजा सेक्शन में काम करने वाले आबिद हुसैन और ताहिर खान है। एक हकीकत यह भी है कि जब भी एक मुल्क की जानिब से ऐसी कार्रवाई की जाए तो जवाबन उस मुल्क के सफारती अहलकारों के साथ भी वैसा ही किया जाता है। 2016 में भारत ने 2 पाकिस्तानी सफारती अहलकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया था, तो जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय सफारतखाने के प्रेस सेक्रेटरी बलबीर सिंह समेत 8 अहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। इन तमाम अहलकारों के खिलाफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत और फिरका वाराना फसादात फैलाने के इल्जाम थे। पर्सोना नॉन ग्राटा लातीनी जुबान के अल्फाज हैं जिनका सफारती जुबान में मतलब होता है नापसंदीदा शख्सियत। इसके तहत कोई भी मेजबान मुल्क किसी सफारतकार को अपने मुल्क से बेदखल कर सकता है और आइंदा अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा सकता है। अगर किसी जुर्म की सूरत में सफारतकार को सजा से इस्तिस्ना हासिल हो तो उस वक्त मेजबान मुल्क उस सफारतकार को पर्सोना नॉन ग्राटा करार देकर उसे मुल्क बदर कर देते हैं और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान भी इस पर एक्शन लेते हुए ऐसी ही कार्रवाई करेगा। जबकि अंदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान वज़ारत खारजा ने भी भारतीय सफारती अहलकारों को नोटिस भिजवा दिए हैं कि फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़कर भारत चले जाओ, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दोस्तों, कोरोना का खतरा अपनी जगह मौजूद है लेकिन दूसरी जानिब लद्दाख की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए मसला कोरोना से ज्यादा संजीदा है। मोदी की काबीना के कई लोग हमारे आर्मी चीफ के 24 मई के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिए गए बयान को गलत मानी पहना रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा था कि इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई ज्यादा छेड़छाड़ की तो उसका पूरे अज़म और फौजी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इंडियन मीडिया और उनके दानिश्वर इस फिक्रे को गलत मफहूम से ताबीर कर रहे हैं। गुज़श्ता बरस 27 फरवरी को भी पाकिस्तान ने यही कहा था और हमने फौजी ताकत से जवाब दिया था। अब ये कोई नई बात नहीं और अगर इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के आयाम में यही बात हुई है तो इसका मतलब वो नहीं जो भारत निकाल रहा है। दोस्तों, मैं कोई दिफाई तज़कियाकार नहीं हूं लेकिन लगता यूं है कि चीन ने लद्दाख से अपना वो इलाका वापस ले लिया है जिस पर उसका दावा था कि लद्दाख रीजन में वो इलाका उसकी मलकियत है। अब सांप निकल गया है और इंडिया कुछ देर तक लकीर पीटेगा और फिर अक्टूबर 1962 की तरह चुप होकर बैठ जाएगा। दोस्तों, इंडिया के अलबत्ता इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए कि जब से उसने 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू कश्मीर का आईनी स्टेटस खत्म करके पूरे मकबूजा कश्मीर बमा लद्दाख रीजन को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया था, तब से उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमलों में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान हर सतह पर इस दरीदा दहनी पर आवाज उठाता रहा है। मेरी चिट्ठी हिस्स कह रही है कि चीन ने अपना हिस्सा लद्दाख को जो इस कशीदगी के दौरान अपने कब्जे में लिया है तो ये इंडिया को एक बिलवास्ता यानी इंडायरेक्ट वार्निंग भी है कि अगर उसने चीन के दरीना दोस्त को मजीद तंग किया तो चीनी बकरा भी भारतीय बकरी को सींग मारने से दरेग नहीं करेगा। इंडिया जिस अमरीकी हमायत की तवक्को कर रहा था उसका हशर उसने देख लिया है। सदर ट्रंप ने वही फिक्रा दोहराया है जो उसने गुज़श्ता बरस इंडो पाक स्टैंड ऑफ पर दोहराया था और कहा था कि वो दोनों फ्रीकों के दरमियान मसालहती और मकालमाती किरदार अदा करने को तैयार है। लेकिन भारत की रोनत उसको कहां चैन लेने देती है।
मोदी ने ट्रंप को जवाब दे दिया है कि इंडिया खुद चीन से निमट लेने के लिए काफी है। ख़वातीन हज़रात, हम समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को लद्दाख रीजन में चीनी और भारतीय दावों की तफसीलात जरूर बतानी चाहिए। मैं अगले रोज दुनिया कामरान खान के साथ उस स्टैंड ऑफ की कवरेज देख रहा था। कामरान खान ने एयर मार्शल शहजाद चौधरी को उस मौजू पर तबसरे और तजज़िये के लिए स्क्रीन पर बुलाया। एयर मार्शल ने बड़ी सराहत से पूरे कज़िये का अहाता किया। मई के अवाल में जो झड़पें इंडियन और चीनी ट्रूप्स के दरमियान हुई थी वो भी बार बार दिखाई जा रही थी। ये तमाम वीडियो क्लिप्स कई दिनों से नेट पर थे, लेकिन किसी न्यूज चैनल ने उसका नोटिस न लिया। लेकिन कामरान खान ने एयर मार्शल शहजाद चौधरी से ऐसे सवालात किए जो यकीनन नाजरीन के लिए काफी मालूमात अफजा थे। दोस्तों, जिस तरह जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाके हैं, इसी तरह लद्दाख भी चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाके हैं। इस इलाके की मलकियत के तनाज़े पर 1962 में इंडो चाइना वार हुई थी। जब मोदी ने 5 अगस्त को लद्दाख को भी यूनियन का हिस्सा बनाया तो उसकी इलाकाई डेवलपमेंट भी शुरू कर दी। जरा और पीछे जाएं तो सतह मुर्तफा तिब्बत जो लद्दाख से मुल्हक है, उसमें गुज़िश्ता कई बरसों से चीन रेलवे और सड़कों का जाल बिछा रहा है। यह मौजू खासा तफसील तलब है। इंडियन मकबूजा लद्दाख के बिलमुकाबिल चीन एक अरसे से नई सड़कों का जाल बिछा रहा था। और एक खबर यह भी है कि आखिर चीन इस बेआबो गया, वीरान, सर्द और सहराई इलाके में एक तवील अरसे से ये शाहराहें और सड़कें क्यों तामीर कर रहा है। इस खदशे के पेश नजर भारत ने भी लद्दाख को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया और उसका दारुल हुकूमत लेह को डेवलप कर रहा है। हाल ही में उसने दुनिया के उस बुलंद तरीन हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट त्यारे को उतारा, जिसका मतलब यह है कि वो अपनी सिपाह को जब चाहे उन इलाकों में लैंड करवा सकता है। और न सिर्फ हाली हुई ट्रोप्स बल्कि दूसरा अस्की साजो सामान, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, मार्टर, हल्के टैंक, पुल साजी का सामान और गोला बारूद वगैरह भी उतार सकता है। इंडिया ने अब तक इस इलाके में 74 ऐसी सड़कें तामीर कर ली हैं जो स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल हैं और अगले साल के आखिर तक मजीद 20 सड़कों की तामीर और तकमील का मंसूबा ज़ेर अमल है। ख़वातीन हज़रात, अगर आप यहाँ पर मिलिट्री हिस्ट्री के हवाले से जानना चाहें तो न्यू मैक्सवेल की किताब इंडियंस चाइना वार का मुताला जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान आर्मी में ये किताब 1970 के अशर में ऑफिसर्स यानी कैप्टन और मेजर प्रमोशन इम्तिहान के मिलिट्री हिस्ट्री के पर्चे में शामिल थी। दोस्तों, ये किताब 1970 में शाया हुई थी और 2015 तक उसके कई एडिशन निकले। अगर मुस्तकबिल में इंडिया और चीन के मबैन कोई जंग हुई और उसकी वजह लद्दाख रीजन पर दोनों ममालिक के दावे हुए तो जंग की वही तफसील एक बार फिर दोहराई जाएगी जो 1962 में मंजर-ए-आम पर आई थी। मगर मेरा ख्याल है कि इस बार मोदी को सोच समझकर कोई कदम उठाना पड़ेगा। 22 और 23 मई को मोदी ने अपनी जंगी काबीना के साथ जो मुशावरत की थी उसमें सबने यही मशवरा दिया कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। उन हजरात में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सर्विसेज के चीफ शामिल थे। इस मुलाकात में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया और फैसला किया गया कि इस तनाज़े को सफारतकारी के तवज्जुह से हल किया जाएगा, जबकि सरहदों पर कड़ी निगरानी का तासुर दिया जाए। इस कड़ी निगरानी के तासुर से क्या मुराद है, इसका मफहूम जानना हो तो इंडियन पॉपुलर मीडिया में पाकिस्तान जासूस कबूतर वगैरह जैसे मौजू देख लीजिए। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म तसलसल के साथ दुनिया के लीडरों को मोदी के इंतहाई तशवीशनाक अज़ाइम के बारे में आगाह करते रहे हैं। उन्होंने चंद रोज पहले एक बार फिर आलमी लीडरों को बावर करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को भारत की जानिब से जारहियत का खतरा है। भारत सीज फायर की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। अगर दो एडमी मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ती रही तो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी अमन भी खतरे में पड़ सकता है। भारत के अज़ाइम उस वक्त बेनकाब हो गए थे जब उसने मकबूजा कश्मीर की आवाम को 9 लाख फौज के जरिए नजरबंद कर दिया। भारत ने दूसरा इंतहापसंदाना इकदाम उस वक्त उठाया जब अक़लियतों के बारे में इम्तियाजी कानून साजी की, जिसका बड़ा निशाना भारत के मुसलमान बने। उनकी शहरियत के बारे में शकोक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं, हालांकि वो भारत के कदीम कानूनी शहरी हैं। दुनिया के लीडरों और इंसानी हकूक की तंजीमों ने भारत के इकदामात की मजम्मत की है। इंतहापसंद इकदामात की वजह से भारत दुनिया में तनहा हो चुका है। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख की सरहद पर 4 झड़पें हुई हैं। उससे भी अंदाजा होता है कि भारत की इंतहापसंद हुकूमत के अज़ाइम इंतहाई खतरनाक हैं। भारत ने लद्दाख के मुतनाज़ इलाके पर अपनी फौज के जरिए चौकियां तामीर करने की कोशिश की, जिसे चीन की बहादुर अफवाज ने ताकत के जोर पर रोक दिया, जिससे भारत को हिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा। इन वाक़यात के बाद चीनी सदर ने फौज को हाई अलर्ट कर दिया है ताकि हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। भारत इस खुशफहमी में मुब्तला है कि वो बैक वक्त चीन और पाकिस्तान दोनों को मुकाबला कर सकता है। नेपाल भी भारतीय मुदाखलत और बालादस्ती के ख्वाब को चैलेंज कर रहा है। भारतीय अफवाज वक्फे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी करती रहती है और मासूम शहरियों पर गोलाबारी करके उनको शहीद किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।